गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतीश कुमार सिंह चौहान आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के अंत तक आपका जो भारत में व्यापक पैमाने पर धार्मिक एवं धर्म सुधार आंदोलन चला, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते भारत में व्यापक पैमाने पर आपका कर्म कांडों की आलोचना होने लगी, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कांड पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में व्यापक पैमाने पर धार्मिक एवं धर्म सुधार आंदोलन चला। इसके लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया, जिसमें दो नाम मुख्य रूप से आता है। पहला नाम महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और दूसरे महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुयोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, जबकि माता महामाया, जो कि कौलिय गणराज्य की कन्या थी और एक साधारण गृहिणी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात बुद्ध की मां का यानी महामाया का निधन हो जाता है। फलतः बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी या विमाता गौतमी प्रजापति ने किया। बुद्ध जब अपने बचपन काल में यानी बाल्यावस्था व्यतीत कर रहे थे, उसी समय कौंडिल एवं कालदेव नामक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दिया कि यह बालक कालांतर में या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। इससे आशंकित होकर बुद्ध के पिता यानी सिद्धार्थ के पिता सुयोधन ने इनके सुख सुविधा एवं भोग विलास का तमाम बंदोबस्त किया और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया, जिनका अन्य नाम गोपा, बिंबा या भद्र कच्छना भी मिलता है। इनसे बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। पिता के द्वारा ये किए गए इन तमाम बंदोबस्त जो है बुद्ध को सांसारिक जीवन की ओर न मोड़ सका और अंततः 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब आता है बात कि बुद्ध को गृह त्याग के लिए किन घटनाओं ने प्रेरित किया। इसके लिए बुद्ध को 4 घटनाओं ने प्रेरित किया। पहला, आपका बुद्ध ने देखा कि एक जो है बूढ़ा व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर और वो क्या है, दर्द से कराह रहा है। दूसरी घटना इन्होंने देखा कि एक रोगी व्यक्ति यानी बीमार व्यक्ति जो दुखी मन से आपका कराह रहा है यानी प्रार्थना कर रहा है। तीसरा, एक मृतक व्यक्ति यानी मरे हुए लोग के पीछे उनके परिवार के लोग जो है आपका विलाप कर रहे हैं। और चौथी घटना इन्होंने देखा कि एक सन्यासी अपना प्रसन्नचित्त मुद्रा में नदी किनारे टहल रहा है। ये चौथी घटना बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह का त्याग कर दिया। और ये जो है कपिल वस्तु से होते हुए वैशाली पहुँचे और वैशाली में अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए और उनसे योग की शिक्षा प्राप्त की। पुनः ये जो है राजगीर पहुँचे और राजगीर में रुद्रक रामपुत्र नामक सन्यासी से भी शिक्षा प्राप्त की, परंतु इन दोनों गुरुओं से ये संतुष्ट नहीं हो पाए और ये कहाँ चले गए, उरुबेला। उरुबेला में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण साथियों से होती है और ये उनके साथ तपस्या करने लगते हैं। इस दरमियान बुद्ध ने जो है अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से
त्याग दिया, जिससे इनका शरीर सूख कर कुछ ही दिनों में जर्जर हो गया। इसी दौरान बुद्ध को एक गीत सुनाई देता है और वो एक कन्या का गीत रहता है, यानी सुजाता नामक एक कन्या बगल से गीत गाते हुए जा रही थी, जिसका अर्थ ये था कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। यानी मध्यम मार्ग के बारे में उसका सार तथ्य था। इससे बुद्ध बहुत ही प्रभावित हुए और तुरंत ही उठे और सुजाता के हाथ का बना हुआ खीर ग्रहण किया, जिससे जो है इनके 5 ब्राह्मण साथी रुष्ट हो गए और उन्होंने बुद्ध को पथ भ्रष्ट कहते हुए इनके साथ तपस्या करने से इनकार कर दिया और वे उरुबेला छोड़कर चले गए। बुद्ध भी जो है उरुबेला छोड़कर वर्तमान बोध गया पहुँचे और बोध गया में निरंजना नदी, जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। इस दौरान यानी बुद्ध के तपस्या के दौरान कामदेव एवं बुद्ध के चचेरा भाई देवदत्त ने काफी व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। अंततः 6 वर्ष पश्चात यानी 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को निर्वाण यानी जो है संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध तथागत कहलाए। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गोत्र का नाम गौतम था। इस कारण इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात ये सबसे पहले आपका सारनाथ पहुंचे, यूपी। यहाँ के यानी सारनाथ के मृगदाऊ वन में इनकी मुलाकात उन 5 ब्राह्मण साथियों से होती है जिन्होंने उरुबेला में बुद्ध के साथ तपस्या करने से इनकार कर दिया था। यहीं पर जो है बुद्ध अपना पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मण साथियों को देते हैं जिसने इनके साथ इन्हें पथभ्रष्ट कहा था। और इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। इसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य की चर्चा की है, यानी दुख यानी संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण है यानी दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध यानी दुख को रोकने का उपाय है। और चौथा इसको जो है हम कर सकते हैं, यानी जो है इसको दुख को रोकने के लिए जो है हमें कुछ उपाय करना होगा। इसी के बाद इन्होंने यहाँ अष्टांगिक मार्ग का जो है अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है तथा 10 शील यानी 10 बातों के पालन करने की भी चर्चा की है। बुद्ध ने जो है सारनाथ में ही अपना संघ की स्थापना की, यानी बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिलाया जा सके। ठीक है, बौद्ध संघ और इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। बुद्ध ने जो है कहा, बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा क्या, इनसे पूछा ईश्वर है, कहे नहीं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आत्मा अमर है, कहे नहीं, आत्मा अमर नहीं है। और पहली बार इन्होंने अनात्मवाद की संकल्पना दी। इनसे पूछा गया पुनर्जन्म होता है, बोले जी हाँ होता है। तो पूछा कारण, तो पुनर्जन्म का कारण है तृष्णा यानी इच्छा, यानी मरने के समय आपकी जो थोड़ी बहुत भी इच्छा बच जाती है वही आपका दोबारा यानी पुनर्जन्म का कारण बनता है। पुनः बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए आपका इनकी कुछ शर्तें थी, जैसे 15 से ऊपर आयु के व्यक्ति बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बन सकता था, जबकि 20 वर्ष से ऊपर आयु का व्यक्ति बौद्ध संघ का अस्थायी यानी परमानेंट मेंबर बन सकता था। बौद्ध संघ में इन्होंने चोर, हत्यारा, राजा के सेवक आदि को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को भी इन्होंने प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
परंतु अपने प्रिय पुत्र आनंद के आग्रह पर इन्होंने आगे चलकर बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति बनी, यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति बनी। इसके पश्चात वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने भी बौद्ध संघ में प्रवेश लिया। बौद्ध संघ में जो है आपका बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। बुद्ध 80 वर्ष की आयु तक बिहार तथा यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर घूम घूमकर अपने विचारों का प्रचार करते रहे। इस समय आपका मगध के शासक बिंबिसार थे और कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। ये बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। यहाँ बुद्ध जो है वर्ष के लगभग 4 महीने यानी वर्षा काल आराम करते थे, बाकी समय घूम घूमकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। बुद्ध ने लगभग 21 वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया। यहीं पर इनकी मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से होती है, जो अंततः बुद्ध का शिष्य बना। प्रसेनजीत अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म को अपनाया एवं बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। लगभग 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईस्वी पूर्व में पावा की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध के एक शिष्य छुंद उनके घर शुकर माधव खाए और उदर विकार यानी पेट खराब होने के कारण इनका निधन हो गया। बुद्ध के निधन के पश्चात इनके मृत शरीर को जलाया गया और बचे हुए अवशेष को 8 घड़ा में डालकर भारत के विभिन्न स्थानों में दफना दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहा गया। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद होने वाली 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति यानी बौद्ध महासम्मेलन से मिलती है। इसका आयोजन अलग अलग समय में अलग अलग शासकों द्वारा कराया गया। जैसे आपका प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध के शासक आजाद शत्रु थे, जिन्होंने बुद्ध के सम्मान में इस सम्मेलन का यानी इस संगीति का आयोजन करवाया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इस सम्मेलन के दरमियान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। उसके बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगीति यानी बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में आपका होता है। इस समय मगध की राजधानी वैशाली रहती है और यहाँ के शासक कालाशोक थे। यानी इसका आयोजन वैशाली के चुलबग्गा में हुआ और इसकी अध्यक्षता शब्दकामी ने की। इस सम्मेलन यानी द्वितीय सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म आपका वैचारिक रूप से 2 भागों में बट गया। एक था थेरवादी जो कि रूढ़िवादी लोग थे, ये बौद्ध के यानी बुद्ध ने जो कहा उसका अक्षरश पालन करना चाहते थे, जबकि महासंधिक यानी ये उदारवादी थे, यानी समय के साथ ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे। पुनः आते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति का। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईस्वी पूर्व में होता है। इस समय मगध के शासक महान अशोक रहते हैं और मगध की राजधानी पटना रहती है यानी पाटलिपुत्र रहती है। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने किया और इसी संगीति के दौरान बुद्ध धर्म के तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी अभिधम्म पिटक की रचना होती है। इस प्रकार बौद्ध धर्म का 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी त्रिपिटक के रचना का कार्य पूरा हुआ। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 1101 ईस्वी पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में होती है और इस समय भारत की राजधानी कनिष्क की राजधानी कश्मीर रहती है और इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में होता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस दौरान भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए
कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म आपका स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। आगे चलकर हीनयान का भी दो भाग में विभाजन हो गया और महायान का भी दो भागों में विभाजन हो गया। इसके बाद आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी में आपका वज्रायन संप्रदाय का उदय होता है, जिन्होंने देवी तारा को बुद्ध की पत्नी मानकर उनकी पूजा की और वो अपने एक विशेष प्रकार के पूजन विधि में मांस, मदिरा, मैथुन ये सब का प्रयोग करते थे, जिससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म में अनैतिकता का विकास हुआ। आगे चलकर यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। पुनः आपका भागलपुर के विक्रमशिला के निकट, विक्रमशिला में पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब देखिए, इतने व्यापक पैमाने पर उठे बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, इसके पीछे कई कारक को जिम्मेवार माना जाता है। जैसे आपका जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में हूनों का आक्रमण होने लगा। उसके पश्चात ब्राह्मण धर्म में सुधार के कई लक्षण दिखने लगे, यानी मतलब 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हूनों का आक्रमण होने लगा। उसके बाद ब्राह्मण धर्म में सुधार के कई लक्षण दिखने लगे। उसके पश्चात बौद्ध भिक्षु जो थे वो लोग अपने धर्म का प्रचार करने के बजाय आपका मठ में ही रहकर आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करना अधिक उपयोगी मानने लगे। और आपका जो है सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म में वज्रायन संप्रदाय जैसे एक नए संप्रदाय का यानी घोर अनैतिक संप्रदाय का उदय, जो कि बौद्ध धर्म को पतन की ओर ढकेल दिया। इन सभी कारणों से भारत में बौद्ध धर्म का आपका पतन हो गया। ये जो है बाबू आपका बौद्ध धर्म, ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या रेलवे एसएससी हो, किसी के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी महत्वपूर्ण है। इसमें यदि आपका कमांड हो जाता है तो निश्चित रूप से आप प्रत्येक एग्जाम में आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहता ही है, जो कि आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि आगे और भी क्या क्या सुधार हुआ। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।